हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी साथियों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। शानदार सी भर्ती है। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं इस भर्ती को लेकर कि आपकी ये जो भर्ती है ये होगी आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस भर्ती के अंदर आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 24 नवंबर। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को 24 नवंबर तक आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद में अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से 24 नवंबर तक आप क्या कर दें, इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर आप अप्लाई कर दें। ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, सीरियल नंबर आपको दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी दी गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, सैलरी भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, नर्सिंग थेरेपिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और मल्टीपर्पज़ वर्कर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो सबसे पहले आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको एसएसएलसी की जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। डिप्लोमा इन द नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, या फिर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के अंदर डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास बी फार्मा या फिर डी फार्मा का आपके पास कोर्स है, तो बिल्कुल से आप फार्मासिस्ट की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए डीएमएलटी और बीएमएलटी आपका होना जरूरी है। ठीक है। डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी पोस्ट दी गई हैं जिसके अंदर आपको कंसल्टेंट की पोस्ट है, मल्टीपर्पज़ वर्कर की पोस्ट है। ठीक है। और भी आपको काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी नर्सिंग की पोस्ट, उसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डिस्कस आपको कर दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो वैकेंसियाँ हैं फार्मासिस्ट वगैरह की आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको फिल्ड द एप्लीकेशन सेंड द फॉलोइंग एड्रेस, यानी कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और आपको सेंड करना है। इसके अंदर देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, प्रायोरिटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट ये आपको दे दिए गए हैं। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा नोटिफिकेशंस अलोंग विद द एप्लीकेशंस फॉर्म, यानी कि इसका जो एप्लीकेशंस फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, वहाँ से आपको एप्लीकेशंस फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको डाउनलोड करना है, उसको कम्प्लीटली फिलअप करना है। उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। उसके बाद में आपको स्कीम द नेम एंड पोस्ट नेम मेंशन वगैरह आपको करके और एनएलएफ में डालकर आपको क्या करना है, बाई पोस्ट कर देना है। ठीक है। यानी कि अगर आसपास के कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल से बाई हैंड जमा करा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बाई पोस्ट भी आप अपना जो फॉर्म है वो आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार का आपका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी और आपकी बाकी जितनी भी अपडेट है वो सभी अपडेट आपको, पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको फिलअप करनी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डीएचएस की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। शानदार सी वैकेंसी आपकी यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। डायरेक्टरेट ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से शानदार नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। लास्ट डेट इस भर्ती की रहेगी आपकी 24 नवंबर। यानी कि अगर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से 24 नवंबर तक आप इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर कैसा भी डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं,
कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप सभी साथियों की जो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा और आपके जो भी डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपका कैसा भी डाउट है तो बिल्कुल से यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है। नर्सिंग की शानदार सी भर्ती है। अगर आपको ऐसे ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आपको जाननी है तो बिल्कुल से आपको कुमार मनीष एजुकेशंस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी। रेगुलरली इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं या फिर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नई अपडेट से। थैंक यू सो मच।